मेरे 2-3 दोस्त थे। दूसरे तरफ मेरे 2-3 दोस्त थे, वो मेरे दादी के का देखभाल करते थे। जैसे ये खड़े यहां पे, वैसा काम करते थे। एक का नाम सतवंत सिंह, एक का नाम बेअंत सिंह, केहर सिंह, बलबीर सिंह, और इनको मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था। एक दिन मेरे पास सुबह का समय था और मेरे पास, मैं घूमने गया, 84 की बात थी, मैं घूमने गया गार्डन में। मैं जल्दी जग जाता था, उस टाइम ओलंपिक्स चल रही थी, और मैं घूमने गया गार्डन में। और गार्डन में जब मैं घूम रहा था, वहां बेअंत सिंह मुझे मिले, और बेअंत सिंह जी ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारी दादी कहां सोती है? और मैं छोटा सा था, मुझे क्या मालूम, मगर मुझे लगा ये सवाल थोड़ा ठीक नहीं है, और मैंने उल्टा सीधा सा जवाब दे दिया कि भाई हां वहां सोती है। फिर उसने मुझे पूछा कि देखो आपको क्या लगता है, आपकी दादी की सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं है? और ऐसी बातचीत हुई। और फिर उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई हथगोला फेंके तो तुम्हें इस प्रकार से लेट जाना चाहिए। मुझे बात समझ नहीं आई, 14 साल का लड़का था, वो भूल गया इस बात को। मैं 10-15 साल भूल गया। मैं वापस गया, ओलंपिक का प्रोग्राम था, दादी बैठी थी, वहां बात की। सालों बाद मुझे पता लगा कि दादी की हत्या से पहले सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और बाकी जो लोग थे, वो दादी के ऊपर दिवाली के समय हथगोला फेंकना चाह रहे थे। बात समझ आई? दादी के ऊपर दिवाली में वो हथगोला फेंकना चाह रहे थे। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? स्कूल में मैं ज्योग्राफी क्लास में बैठा था, पढ़ रहा था, और वहां एक पेट्रोल पंप हुआ करता था नीचे। और मैं जब छोटा था, मतलब पढ़ाई शढ़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आप यहां काफी लोग होंगे जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मैं बाहर देख रहा था और एक व्यक्ति आया अंदर, और उसने कुछ टीचर से बात की, और फिर वो मेरे पास आई टीचर, और उसने कहा कि तुम्हें घर जाना है। मुझे उस मिनट कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कुछ होगा। मैं उनके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, फोन उठाया मैंने, और दूसरे साइड हमारे घर में एक महिला काम करती है, वो चिल्ला रही थी। मतलब ऐसी चीज मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, और वो जवाब नहीं दे मुझे। तो फिर मैंने पूछा कि भाई मेरे पापा बंगाल में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि पापा ठीक है? और उसने कहा हाँ पापा ठीक है। फिर मैंने कहा मामा ठीक है? और उसने कहा मामा ठीक है। फिर मुझे मालूम था कि पापा ठीक है, मामा ठीक है, तो दादी ही हो सकती है। तो मैंने फिर कहा दादी ठीक है? और उसने कहा नहीं 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 नहीं, दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ, फोन रख दिया। और मैं आपको बताऊं, वो जो दर्द मुझे उस दिन हुआ, उसके बाद एक और बात हुआ जब पापा मरे, मतलब वो जो दर्द जो था मैं जानता हूं उसको, और मैं उसको समझता हूं। और मैंने सोचा मेरी बहन अपने स्कूल में है, तो पीएसओ ने कहा कि भाई चलो
प्रियंका के स्कूल चलते, प्रियंका के पास गए, प्रियंका को मालूम नहीं था। प्रियंका को मैंने कहा कि घर में कुछ हुआ, और फिर हमको गाड़ी होती है ना, पिछली सीट के नीचे रख दिया दोनों को, मुझे और प्रियंका को, और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सब हमारे इर्द गिर्द बैठ गए और हम घर गए। जब हम घर गए तो वहां सड़क पे दादी का खून और एक कमरे में मेरे जो दोस्त थे उनका खून। काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था अपने दोस्तों से, बेअंत सिंह से, सतवंत सिंह से, बहुत गुस्सा था। मैं लेके घूमता था इसको, और गुस्सा खत्म करने के लिए भैया साल लगते हैं, गुस्सा चालू करने में मिनट लगते हैं। गुस्सा किसी के अंदर नहीं होता है, गुस्सा डाला जाता है, राजनेता लोग डालते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है वो डालते हैं, और फिर जो आम आदमी होता है, जिसको चोट पहुंचती है, उसको इस गुस्से को अपने साथ ले जाना पड़ता है। सब जगह घूमता है गुस्से के साथ। इसलिए मैं बीजेपी के राजनीति के खिलाफ हूं, इसलिए क्योंकि ये करते क्या है, ये राजनीतिक लाभ के लिए चोट पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर जाएंगे आग लगा देंगे, गुजरात में आग लगा देंगे, यूपी में आग लगा देंगे, कश्मीर में आग लगा देंगे, और फिर आप लोगों को और हमें आग बुझानी पड़ती है। हमें जाना पड़ता है युवाओं के घर में, हमें उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, हमें उनको ठंडा करना पड़ता है। और इससे देखो, इससे देश का फायदा नहीं होता है, इसका देश का नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है मैंने, 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा, और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राजस्थानमधल्या चुरूमध्ये राहुल गांधींची सभा पार पडलेली, आणि या सभेमध्ये खरं तर महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडले, असंच म्हणावं लागेल। राहुल गांधी यांनी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर माहीत नसलेल्या बऱ्याच त्यांच्या कुटुंबातल्या गोष्टी त्यांनी यावेळी उपस्थित असलेल्या सगळ्या लोकांशी शेअर केल्या। त्याचबरोबर त्यांनी असं म्हटलंय की जातीय दंगलींना भाजप चिथावणी देत आहे, त्या पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे।